हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है ना। तो हम लोग एक टॉपिक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, यानी वाक्य। ठीक। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? यानी वाक्य के बारे में। वाक्य क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या रहती है? यानी किसके बारे में बात करेंगे? वाक्य की परिभाषा। ठीक है। डायरेक्टली वाक्य परिभाषा से भी एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यानी वाक्य की परिभाषा क्या होती है? यानी क्या होता है? पदों का सार्थक समूह। यानी इसमें क्या रहता है? यानी पदों का, अगर इससे नहीं दिख रहा है, ठीक, यानी क्या है? पदों का सार्थक समूह। जो वाक्य होते हैं यानी उनका क्या होता है? पदों का सार्थक समूह। तब सार्थक समूह क्या कहलाता है? यानी वाक्य कहलाता है। ठीक। तो वाक्य इसमें किस टाइप से आएंगे? यानी इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है ना। और वाक्य में क्या क्या अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है ना। तो वाक्य में, ठीक, एक तो ये हो गया। यानी जैसे अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्या हो गया? कमल। ठीक। कमल जल में, किसमें? जल में खिलता है। तो कमल कहाँ पर खिलता है? कमल जल में खिलता है। ठीक। तो वाक्य किस किस शब्दों से मिलकर बना होता है? वाक्य अगर जनरली देखा जाए तो यानी वाक्य कई शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे वर्ण। ठीक। यानी वर्ण यानी ध्वनि होती है, तो इनसे भी क्या होते हैं? इनसे वर्ण और ध्वनि से मिलने से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ये तो आपने जनरली देखा ही होगा। ठीक है ना। और शब्दों के मिलने से क्या बनते हैं? पद बनते हैं। पदों के मिलने से कहीं जाके आपका एक क्या बनता है? वाक्य बनता है। जब एक वाक्य बन जाता है तो फिर उस वाक्य में क्या होता है? कई सारे अपन लोग उसके अवयव देखते हैं। यानी तो वाक्य में जो चीज़ रहती है, यानी अगर इसको हम एक सेकंड नंबर डेफिनेशन कहते हैं, यानी अगर इसका थर्ड ऑप्शन जो रहता है, तो यानी वाक्य में क्या होते हैं? वाक्य के अवयव। वाक्य की क्या देखते हैं अपन लोग? वाक्य के अवयव देखते हैं, या वाक्य के तत्व देखते हैं, या वाक्य के क्या देखते हैं? घटक देखते हैं। तो यानी जो इसके अगर ये कितने होते हैं? ये छह टाइप के होते हैं। ये कितने होते हैं? छह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वाक्य के अवयव, घटक, तत्व, या जिसकी भी हम लोग बात करें, यानी कौन कौन सी होती है? एक तो होती है यानी योग्यता। यानी वाक्य जो बना है, यानी पदों, शब्दों और इनके सबके मिलने से जो वाक्य बना है, उसमें योग्यता है या नहीं। ठीक है। और एक होता है क्रमबद्धता। यानी कौन सी होती है? क्रमबद्धता। उसमें क्रमबद्धता है या नहीं। अगर इन्हीं सब के होने से, अगर ये वाक्य में ये सब होते हैं, तभी एक वाक्य हमारा शुद्ध होता है, अन्यथा वाक्य क्या होता है? अशुद्ध वाक्य कहलाता है। स्पष्टता है या नहीं। ठीक है ना। वाक्य में क्या आकांक्षा है या नहीं। ठीक है। वाक्य में सन्निधि है या नहीं। ठीक। तो ये सब सारी चीजें हम लोग वाक्य में चेक करते हैं, वाक्य अन्वय है या नहीं। तो यानी ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें योग्यता, योग्यता की कैसे होती है? जैसे अग्नि, अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं। तो अब आपको पता है अग्नि से तो पौधे सींचे नहीं जाते हैं। यानी पौधे किससे सींचे जाते हैं? पानी से सींचे जाते हैं, यानी जल से सींचे। तो यानी इसमें वाक्य में इसकी योग्यता नहीं है। यानी अग्नि की इसमें क्या नहीं है? योग्यता नहीं है कि अग्नि से पौधे कभी भी सींचे नहीं जा सकते। ठीक। आई थिंक क्रमबद्धता की बात कैसे हुई? जैसे रावण ने राम को मारा। तो यानी ये क्या हो गया? ये आपका एक शुद्ध वाक्य हो गया, रावण ने राम को। यानी क्रमबद्धता इसमें क्या है? अशुद्ध है। इस वजह से यानी क्या हो गया? राम ने रावण को मारा था। ठीक। तो अगर हमें किसी वाक्य के पहचानना है कि उसमें ये कैसा सार्थक है या नहीं। ठीक। मैन क्या रहता है? यानी परिभाषा ही है आपकी, यानी ऐसे शब्दों का समूह जो क्या होता है? सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ठीक। यानी एक ही क्रम आना चाहिए। जैसे अस्पष्टता की बात करें तो ये कैसे हो? अगर हम देख लें, खाता है, यानी क्या खाता है? यानी आम खाता है। राम राम क्या खाता है? सब्जी रोटी खाता है। ठीक है ना। कौन सी बैंक में खाता है? एसबीआई में खाता है, इंडियन बैंक में खाता है। यानी जनरली सी बात करिए तो खाता, यानी अस्पष्टता हो रही है, हम इसमें बता ही नहीं पा रहे हैं। यानी ये हमारा क्या नहीं है? पूर्ण वाक्य। आकांक्षा जैसे क्या होती है? राजा, राजा दशरथ, राजा दशरथ के चार थे। यानी इसमें फुलफिल हो ही नहीं रहा है। यानी राजा दशरथ के क्या थे? यानी राजा दशरथ के अगर हम इसमें लिख दें पुत्र थे, यानी राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? राजा दशरथ के चार पुत्र थे। तो इसमें एक उसकी आकांक्षा व्यक्त हो गई। तो यानी एक उसका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वाक्य पूरा हो जाने पर ही हम बता। सन्निधि क्या होती है? जैसे
जैसे राम ने गाना गाया, है ना। तो राम ने गाना गाया, लेकिन जो हमने अभी तक जितने वाक्य लिखे इनमें देखिए गैपिंग कम है, इसमें देखिए गैपिंग का ज़्यादा है। तो यानी ये सन्निधि है, यानी क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज़ किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप रुक रुक के बात को कहेंगे, यानी आपने बोल दिया राम, ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद बोलेंगे ने गाना गाया, तो यानी क्या हो गया, एक ये सेंटेंस फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम किसी भी बात को किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक पूरा जो सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है, पूरा बोलना होता है। अगर आप उसे यानी ब्रेक ले लेके किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या हो गया, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। और अभिनय क्या होता है, यानी जाता, जाता है स्कूल हुआ है, तो यानी ये क्या हो गया, एक अन्वय, यानी तो यानी इसका सही सेंटेंस क्या हो गया, हुआ है स्कूल जाता है, ठीक। तो वह कहाँ जाता है, वह स्कूल है। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात क्लियर होगी, है ना। आगे बढ़े, इतनी बात क्लियर, यानी बाकी क्या होती, बाकी की परिभाषा देख ली हम लोगों ने। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट, यानी कौन सा पॉइंट देख लें, थर्ड। यानी बाकी के अंग, बाकी के भाग कितने होते हैं, यानी क्या होते हैं, वाक्य के अंग, ठीक। बाकी के अंग यानी भाग, तो यानी बाकी के अंग यानी भाग कितने होते हैं, बाकी के दो भाग होते हैं। कौन कौन से बाकी के दो भाग होते हैं, एक तो बाकी का होता है उद्देश्य, यानी कौन होता है, उद्देश्य होता है। दूसरा कौन सा होता है, विधेय होता है, यानी कौन होता है, विधेय, ठीक। क्लियर है। जो बाकी का उद्देश्य होता है, यानी उद्देश्य किसको रिप्रेजेंट करता है, उद्देश्य करता है यानी कर्ता को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। जो विधेय होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो क्रिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब इसमें कुछ दो पॉइंट और निकल के आ जाते हैं, यानी एक तो होता है उद्देश्य का विस्तार, यानी क्या होता है, उद्देश्य का विस्तार, ठीक। किसके बारे में बात करेंगे अपन लोग, उद्देश्य के विस्तार। उद्देश्य का विस्तार कैसे होता है ना। उद्देश्य का विस्तार क्या होता है, वाक्य में कर्ता के लिए प्रयुक्त होने वाली, यानी तो इसके लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वाक्य में, वाक्य में कर्ता के लिए, वाक्य में कर्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले, वाक्य में कर्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उद्देश्य का विस्तार। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। सेकंड पॉइंट जो इसका था, यानी क्या था सेकंड पॉइंट, अगर हम इसकी सेकंड पॉइंट की बात करें, यानी विधेय का विस्तार, ठीक। विधेय हमने देख लिया, यानी क्रिया होती है, विधेय का मतलब यहाँ पे किसके यूज करते हैं, क्रिया। तो यानी अब अगर हम देख लेते हैं विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार किस लिए रहता है, ठीक। विधेय की विस्तार की अगर हम बात करें, तो यानी क्या हो गया, वाक्य में क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले, क्या इसके लिए प्रयुक्त होने वाले, वाक्य में, वाक्य में क्रिया के लिए, वाक्य में किसके लिए, क्रिया के लिए क्या होने वाले, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विधेय का विस्तार कहा जाए। इतनी बात क्लियर है। जैसे फॉर अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, किसके लिए एग्जाम्पल देख लें, जैसे घोड़ा, घोड़ा गाड़ी खींचता है, तो यानी घोड़ा क्या करता है, घोड़ा गाड़ी खींचता है। तो अगर हम इसमें विधेय यानी सब्जेक्ट और इन सभी की बात करें, तो यानी जो एक ये घोड़ा है, तो यानी घोड़ा इसमें क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। तो घोड़ा क्या है, इसमें उद्देश्य है। खींचता क्या हो गया, इसमें खींचता भैया विधेय हो गया, ठीक। खींचता क्या हो गया, विधेय। अब जो एक गाड़ी शब्द रह गया, तो यानी इसमें गाड़ी क्या है, ये विधेय का क्या है, विस्तार है। विधेय का क्या है, विस्तार, ठीक। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात क्लियर होगी। ये क्या हो गया, विधेय का विस्तार हो गया। इतनी बात क्लियर है ना आप लोगों को। तो बाकी के अंग यानी भाग कितने प्रकार के होते हैं, बाकी के दो प्रकार होते हैं। एक कौन कौन से होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य होता है जो कर्ता को रिप्रेजेंट करता है, विधेय होता है वो क्रिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उद्देश्य का विस्तार का क्या होता है, वाक्य में कर्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द का विस्तार, ठीक है। जो उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। विधेय का विस्तार क्या होता है, वाक्य में क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विधेय का विस्तार कहा जाता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंट। अब अगर इसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी बनते हैं, वाक्य में कितने उद्देश्य हैं, कितने विधेय हैं, जैसे इस वाक्य में एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी आ जाएंगे जिसमें क्या होंगे, कई सारे विधेय होंगे और कई सारे उद्देश्य। जैसे अगर और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे माता पिता पार्क में, कहाँ पर, पार्क में बैठे हैं। माता पिता कहाँ पर बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो यानी माता पिता यानी कितने विधेय उद्देश्य हो गए, उद्देश्य इसमें दो हो गए। यानी कितने उद्देश्य हैं इसमें, दो उद्देश्य हो गए यानी माता पिता। ठीक है, विधेय की बात करें तो विधेय इसमें कितने, बैठे, एक ही विधेय है। ठीक, विधेय इसमें क्या हो गया, एक विधेय। लेकिन जो पार्क में, पार्क ये किसका विस्तार कर रहा है, यानी विधेय का विस्तार, यानी तो ये किसका विस्तार बता रहा है, यानी विधेय का विस्तार। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात क्लियर होगी, है ना, विधेय का विस्तार। ओके, आगे बढ़ो। और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है राम श्याम मोहन सोहन तथा गीता बबीता नमता सुनीता। ठीक, परस्पर परस्पर खेलते कूदते पढ़ते लिखते नाचते गाते हैं। ठीक, अब इसमें आपको पूछ रहा है कि वो इसमें कितने विधेय होंगे, कितने उद्देश्य होंगे, ठीक है ना, इस टाइप से। तो यानी अगर हम इसमें विधेय उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य कहाँ है, ये आपके सभी के यहाँ उद्देश्य हैं। तो यानी कि जितने मैं रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सभी आपके क्या है, उद्देश्य हैं। यानी ये क्या है, आपके सभी उद्देश्य हैं। तो यानी उद्देश्य की इसमें संख्या कितनी हो जाएगी, यानी 1 2 3 4 5 7 8। यानी इसमें कितने उद्देश्य हैं आपके, 8। अब इसमें अगर विधेय की बात करें तो ये आपके सभी क्या है, विधेय। तो यानी इसमें कितने विधेय की बात, विधेय हैं। यानी इसमें अगर हम देखें तो इसमें 3 विधेय हैं। कितने विधेय हैं, 3। यानी खेलते कूदते एक विधेय, पढ़ते लिखते दूसरा विधेय, और गाते नाचते गाते तीसरा विधेय। तो यानी कि इसमें इतने विधेय हैं, 3। और इसमें जो परस्पर शब्द है, परस्पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी विधेय का विस्तार। यानी जो परस्पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विधेय के विस्तार को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को, है ना। इससे एग्जाम्पल के थ्रू तो इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को, है ना। तो यानी वाक्य में कितने भी क्या हो सकते हैं, विधेय हो सकते हैं, कितने भी क्या हो सकते हैं, उद्देश्य हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर। अगर अब हम फोर्थ पॉइंट इसका देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें रहने वाला है, यानी 3 पॉइंट हम लोगों ने देख लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, यानी वाक्य के भेद। अभी तो ये वाक्य के अंग हो गए। वाक्य के अंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जो उद्देश्य होता है वो कर्ता को रिप्रेजेंट करता है, जो विधेय होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो क्रिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं, यानी वाक्य के भेद। किसके, वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी 2 प्रकार के वाक्य के भेद होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो वाक्य का भेद होता है रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। किसके आधार पर, रचना, ठीक, संरचना, रचना संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना संरचना आधार पर वाक्य के भेद वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, रचना संरचना वाक्य के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सरल वाक्य। क्या होता है, सरल वाक्य। सरल वाक्य या क्या बोलते हैं इसको, साधारण वाक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है इसके आधार पर, दूसरा होता है यानी मिश्र वाक्य। कौन सा होता है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य यानी इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
मिश्रित वाक्य। ठीक है, जो इसमें थर्ड पॉइंट रहता है इस, और क्या होता है इसका, संयुक्त है, यानी कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य। ठीक, संयुक्त वाक्य को क्या बोलते हैं, या तो फिर उसे जटिल वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये किसके आधार पर होगा, ये रचना और संरचना के आधार पर बाकी के कितने भेद होते हैं, बाकी के 3 भेद होते हैं। ठीक, आई थिंक आप लोगों को इतनी बात क्लियर है। अब हम देख लेते हैं, यानी सेकंड पॉइंट इसमें कौन सा रहने वाला है, अर्थ के आधार पर बाकी के भेद। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर देखते हैं हम लोग बाकी के भेद, अर्थ के। अभी इनके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, पहले हम एक साथ ये देख लेते हैं इसके कितने भेद होते हैं। तो यानी अब हम देख लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, बाकी के भेद। अर्थ के आधार पर बाकी के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। यानी अर्थ के आधार पर हमें कितने भेद पढ़ने हैं, यानी उसके 8 भेद पर कौन कौन से पढ़ने हैं, यानी एक तो होता है विधि, इसमें ये नहीं दिख रहा होगा, कौन सा होता है, विधि या विधानवाचक, विधि या कौन सा, विधानवाचक वाक्य, विधि या विधानवाचक वाक्य। दूसरा कौन सा होता है, निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। ठीक, थर्ड इसमें रहता है इच्छावाचक वाक्य। कौन सा, इच्छावाचक वाक्य। ठीक, फोर्थ कौन सा होता है, आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। फिफ्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर इसके बाद रहता है संदेहवाचक वाक्य। कौन सा, संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य। ठीक, और सिक्स की बात करें, सिक्स, सिक्स तो हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6, सेवन, सेवन कौन सा होता है हमारा, यानी अगर हम सेवन की बात करें तो सेवन कौन सा होता है, यानी संकेत वाचक वाक्य। कौन सा होता है, संकेत वाचक वाक्य। एट की बात करें हम लोग, विस्मय बोधक वाक्य। कौन सा होता है, विस्मय बोधक, बोधक वाक्य। यानी वाक्य अर्थ के आधार पर बाकी के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर बाकी के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, है ना। तो एक तो विधि या विधानवाचक वाक्य होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य के लिए कहा जाता है। तो यानी इसको क्या कहा जाता है, यानी सकारात्मक वाक्य। एक अन्य नाम भी है इसका, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, निषेधात्मक वाक्य। इसके निषेधात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। यानी क्या कहते हैं इसको, नकारात्मक वाक्य। ठीक, क्लियर है। इच्छावाचक वाक्य होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है, संकेतवाचक वाक्य को क्या बोलते हैं, यानी एक इसका अन्य नाम भी क्या है, तो इसका अन्य नाम क्या है, एक संबंध है। यानी क्या है इसका, संबंध बोधक वाक्य। यानी क्या है, संबंध बोधक वाक्य भी इसका एक अन्य नाम है। ठीक है, विस्मय बोधक वाक्य को क्या बोलते हैं, संबोधन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं अपन लोग, संबोधन, संबोधन बोधक वाक्य। क्या कह सकते हैं इसे, संबोधन। ठीक, क्या कहते हैं, संबोधन बोधक वाक्य। ठीक, आई थिंक क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ा है, यानी बाकी के भेद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, यानी बाकी के भेद 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संरचना, रचना के आधार पर बाकी का भेद होता है। ठीक है ना, किसके, रचना संरचना के आधार पर बाकी के भेद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। इसके बाद हम लोगों ने देखा किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर बाकी के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विधि या विधानवाचक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य
आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मय बोधक वाक्य। ठीक, ओके। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एक दो पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ठीक, हम लोग देख लेते हैं आज यानी क्या कौन सा भी देखा हमने, यानी कौन सी किसके आधार पर की बात कर लेते हैं। जो रचना और संरचना के आधार पर बाकी के कितने भेद बताए हमने, बाकी के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से बताए? सरल वाक्य। ठीक, यानी किसकी बात कर लेते हैं, यानी सरल वाक्य क्या होते हैं। ठीक, नहीं तो ये तो ऐसा करते हैं, कल की क्लास में इसका आगे के लिए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को अपन लोग यहीं तक रहने देते हैं। ओके।